माँ आपको जो सोचना है ना, आप वो सोचिए। बड़ी देर से आई हैं आप मेरे जख्मों को कुरेदने के लिए। तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे। मैंने तो अपनी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दी। अगर मैं जीती तो मेरे पति का राजनीतिक जीवन कायम रहेगा। कि पार्टी में पापा को बर्खास्त करने की बातें चल रही हैं। इधर तुम्हारे पापा की बर्खास्तगी हुई और उधर मैं तुम्हारी ताजपोशी करवा दूंगा। जिस दिन इस चुनाव का नतीजा आएगा वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। प्रभु, जिंदगी भर मैंने आपकी पूजा की है और आपने हमेशा मेरे विश्वास की रक्षा की है। आज वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। आज वोटों की गिनती है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हे भगवान, बलदेव सिंह ने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई थी, छल किया था मेरे साथ, और आज आपकी कृपा मुझ पर कुछ इस तरह हो रही है कि उसका सम्मान तार तार होने वाला है। आज का ये दिन देखने के लिए मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। इस दिन को देखने के लिए मुझे 15 साल गुजारने पड़े हैं। बस मेरी एक ही जिद, एक ही मकसद और एक ही ध्येय था कि मुझे खुद को राजनीति में ऊंचे शिखर पर देखना है। मेरे पति के सम्मान की रक्षा कीजिए प्रभु। उनके सम्मान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए, मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब जल्दी ही मुझे मेरा वो ध्येय मिलने वाला है। अब मैं बलदेव सिंह को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कितनी ऊंचाई तक जा सकती हूँ। आज बलदेव सिंह जिस कुर्सी पर बैठा है ना, एक दिन उस कुर्सी पर मुझे काबिज होना है। बस भगवान, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आज तुम्हें भगवान से प्रार्थना करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हर एक इंसान को कभी ना कभी भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है।
चाहे खुशी से जाए चाहे दुखी होकर जाए। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भगवान तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। अरे हाँ बेटा, आशीष का कहीं से नंबर मिल सकता है क्या? उसका फोन नंबर आपको क्यों चाहिए? आज वोटों की गिनती शुरू होनी है, जैसे उसे वक्त मिलेगा वो आ जाएगा। उसने कहा तो था आपसे माँ। अरे उसने अपनी तरफ से कहा तो ठीक है, लेकिन बिना बुलाए कोई किसी के घर जाता है क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार फोन पे बात भी कर लूं और मैं अपनी तरफ से उसे बुला भी लूं, है ना? ठीक है माँ, मैं ऑफिस से उसका नंबर ला दूंगी। ठीक है बेटा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऑफिस में भी कार्यकर्ताओं की बहुत गहमा गहमी है। हाँ। और मुझे त्यागी जी से भी मिलना है। ठीक। ठीक है। हाँ चल। मैं यूं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई सरकार हमारी पार्टी की बननी है ना, और इस पार्टी में आपसे बड़ा कद्दावर नेता कौन है जरा बताना तो। अब बलदेव जी अगर ये सोच रहे हैं कि रजनी वर्मा को आपने खड़ा किया है, उनको ये कोई शक है तो होता रहे जी, हमारी सेहत में क्या असर है। मैं तो जी आपको यही सलाह दूंगा कि चादर तान के खा पी के आप बस सो जाओ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? जीवन नगर की सीट से रजनी वर्मा की जीत पक्की है, हालांकि पार्टी की हार है, पर रजनी वर्मा की जीत आपकी जीत है। रजनी वर्मा का समर्थन भी आप ही को मिलेगा। अच्छा जी, जय। हाँ ठीक है, ठीक। जय हिंद। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार नमस्कार। अरे आप यहाँ कैसे? आपको तो कार्यकर्ताओं के बीच में होना चाहिए। अरे जाइए उनके साथ जश्न की तैयारी कीजिए। जश्न की तैयारियां तो आपने पहले से ही करवा रखी हैं। बिल्कुल, जनता को लगना चाहिए कि ये कोई मामूली जीत नहीं है। पटाखे, डोल, मिठाई सब आपके ऑफिस में पहुंचा दिया है। अब तो बस खबर आने की देर है। इसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूं कम है त्यागी जी। ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है। ओफो रजनी जी, ये धन्यवाद की खाना पूर्ति बाद में पूरी कर लेना। अभी तो आप जल्दी से ऑफिस भागो, कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप जब तक पहुंचोगी तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। टीवी ऑन करो प्रदीप। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं रुझान क्या कहते हैं। जीवन नगर विधानसभा क्षेत्र का रुझान कुछ इस प्रकार है। शारदा देवी रजनी वर्मा से थोड़े ही पीछे चल रही है। 12,000 वोट रजनी वर्मा को मिले हैं, 10,000 वोट शारदा देवी को मिले हैं। और 7,000 वोट गोपाल दुबे को मिले हैं। हाँ जी, ये तो जीवन नगर का रुझान है। अभी तो वोटों की गिनती शुरू हुई है। वोटों की गिनती के साथ आगे पीछे हो रहे हैं। हम आपको रुझान की जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिंता मत करो शारदा,
तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। चुनाव प्रचार में तुमने जी जान लगा दिया था। हार जीत तो चलती रहती है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। रही बात मेरी लड़ाई की, वो तो मुझे लड़नी होगी। अब तो यही चाहती हूँ कि हमारी मेहनत का परिणाम हमारी जीत हो। मैंने यही सोचकर रात दिन एक किए कि इस जीत का तोहफा मैं आपको दूं। ये उस विश्वास का प्रतीक होगा जो आपने मुझ में जताया था। मुबारक हो मैडम, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे आगे आप ही जा रही हैं। मेरे मोबाइल पर भी मुबारकबाद आने लगी है, लेकिन कितने वोटों से आगे चल रही हूँ मैं? अब देखिए आ तो रहा है, लेकिन ये तो शुरुआती रुझान है मैडम। रुझान अभी और आगे ही बढ़ेगा। बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है, मीडिया वाले भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जीत मेरी ही होनी है। और यही सोचकर मेरे दिल को तसल्ली मिलती कि मैंने आपके आत्मसम्मान को बचाया। हमारा आत्मसम्मान तो आप हैं, जो आपने हमारी बात मान ली। और चुनाव की जीत हार को हमारे और आपके रिश्ते से जोड़कर मत देखो। ना ही आपको दुखी होना है, क्योंकि अगर आपको मैं दुखी देखूंगा तो इस हार से भी ज्यादा दुख होगा मुझे। कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए। और बाहर निकलते ही वो रिएक्शन जानना चाहेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे। रजनी देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रजनी देवी जीतेगी, पूरे राज्य में मतगणना एक साथ हो रही है। अंतिम नतीजा कितने वक्त में निकलेगा ये नहीं बता सकते। अब वक्त की क्या बात करना शांतिलाल जी, शाम हो या रात, नतीजे तो आज आ ही जाएंगे। कल सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया उजाला लेकर आएगा। जीतेगी भाई, जीतेगी। रजनी देवी जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। रजनी देवी जीतेगी, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, जीतेगी भाई, जीतेगी। रजनी देवी जीतेगी। रजनी देवी जिंदाबाद। अपने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और देखने वाली बात यह है कि 280 उम्मीदवारों ने ये चुनाव लड़ा है और उनकी तकदीर का फैसला आज होने वाला है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के 83 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और रुझान आना शुरू हो चुका है। जीवन नगर एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, जिस पर वित्त मंत्री श्री बलदेव सिंह की पत्नी शारदा देवी चुनाव लड़ रही है। और वहां के रुझान इस प्रकार हैं। शारदा देवी, रजनी वर्मा और श्री गोपाल दुबे, तीनों में ही वोटों का बहुत कम फासला है। अब तक 15,000 वोट रजनी वर्मा को मिले हैं, 13,000 शारदा देवी को और 12,000 श्री गोपाल दुबे को। तीनों में फासला तो बहुत कम है, लेकिन आगे के रुझानों में देखते हैं कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। जीतपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जनता जनार्दन पार्टी के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। क्या बात है गोपाल जी, शुरुआती रुझान तो बहुत ही अच्छे हैं। 13,000 शारदा देवी और 12,000 आपको मिल रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने अपने वोटरों पर? अरे बताइए, हमें भी बताइए। नहीं, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस अपने वोटरों को अपनी ईमानदारी और सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश की। यह बताने की कोशिश की कि मैं चुनाव जीतना चाहता हूं तो सेवा के लिए,
सत्ता के लिए नहीं। ये यकीन दिला देना ही बहुत बड़ी बात है गोपाल जी। हाँ, मान लो कि अगर माँ इस चुनाव में जीत भी जाती हैं, तो मेरा दुख तो कोई देखना चाहेगा नहीं। अगर बेटा नहीं तो क्या हुआ, बहू तो मुट्ठी में है। जिंदगी एक भंवर है। ये यकीन दिला देना ही बहुत बड़ी बात है गोपाल जी। और लगता है आप अपने लक्ष्य में सफल हैं। अगर आप ये चुनाव जीत गए तो मैं सचमुच में मान जाऊंगी कि आज भी सच्चे का बोलबाला है। अरे उर्वशी जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी कई बार हो चुका है। बड़ों बड़ों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अरे बड़ों बड़ों के अंदाजे गलत हो जाते हैं। जिस पार्टी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, वही सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते भी हैं। चुनाव के पहले के समीकरण कुछ और होते हैं और चुनाव के बाद समीकरण उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। देखिए इस तरह। अरे गोपाल बाबू के प्रति जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है। क्या बात। रजनी वर्मा सबसे आगे चल रही है। अभी तो वोटों की गिनती शुरू हुई है। वोटों की गिनती के साथ आगे पीछे हो रहे हैं। हम आपको रुझान की जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, कभी फुर्सत मिल जाए तो हमारी तरफ भी देख लिया करो। माँ पापा की तरफ तो हमेशा ही देखती रहती हूँ। यही तो हम भी कहना चाहते थे राजवीर। आप यहाँ पर अकेले बैठे, काश कि आप माँ जी और पापा जी के साथ होते। क्या हो जाता उससे? चुनाव के नतीजे तो नहीं बदल जाते ना? चुनाव के नतीजे तो आपके यहाँ बैठने से भी बदलने नहीं वाले। परिवार का मतलब तो आप भूलते ही चले जा रहे हैं राजवीर। काश कि आप पापा जी और माँ जी के साथ होते तो उन्हें थोड़ी तो खुशी होती। नहीं रागिनी, उन्हें खुशी नहीं होती, उल्टा उनका दुख और बढ़ जाता। अरे मेरी खुशी रास कहाँ आती है उन लोगों को? ये जो पापा ने शानो शौकत के साथ और जिस इरादे के साथ माँ को इस चुनाव में उतारा है ना, उनके उस इरादे पर मुझे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनाव में तो रजनी वर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब पापा क्या कहेंगे इस बारे में? बड़े अफसोस की बात है राजवीर कि उनका सबसे बड़ा दुख आपकी सबसे बड़ी खुशी का कारण बनने वाला है। देखो रागिनी, ऐसा है कि मेरी खुशी मैं दबा तो नहीं पाऊंगा और मैं किसी को अपनी खुशी दिखा भी नहीं सकता। हाँ, मान लो कि अगर माँ इस चुनाव में जीत भी जाती हैं, तो मेरा दुख तो कोई देखना चाहेगा नहीं और ना ही मैं अपना दुख किसी को दिखा पाऊंगा। इसलिए मैं यही ठीक हूं। और वैसे भी तुम हो ना, अगर बेटा नहीं तो क्या हुआ, बहू तो मुट्ठी में है। रुझान
रजनी वर्मा 20,000 मतों से आगे है बेटा। तुम लोगों ने सारे सर्वे देखे और हर सर्वे यही कह रहा है कि रजनी वर्मा ये चुनाव जीतने वाली हैं। और सर्वे अक्सर ज्यादा गलत नहीं साबित होते। पापा जी, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें तो अब भी यही लग रहा है कि माँ जी ही ये चुनाव जीतेंगी। ये लड़ाई तो जीतने के लिए ही लड़ी गई है बहू। लेकिन लड़ाई में एक बात सोचनी चाहिए कि लड़ते तो बहुत हैं, लेकिन जीत किसी एक को ही मिलती है। इसलिए अपने दिल को मजबूत करके रखो। अब सच्चाई को देखने और स्वीकार करने का वक्त आ गया है। वो लोग बाहर लगी टीवी पर रुझान देख रहे हैं और वो कुछ मायूस हैं सर। मायूस क्यों नहीं होंगे? 22,000 वोटों से रजनी वर्मा आगे चल रही है। जिंदगी एक भंवर है। सर, हमारे तमाम कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें भी तो नतीजे का इंतजार है। मेहनत तो उनने भी की है, इसलिए उन्हें भी जीत की खुशी का इंतजार होगा। तुमने कुछ चाय पानी का बंदोबस्त किया उनके लिए? सारे बंदोबस्त कर दिए हैं सर। वो लोग बाहर लगी टीवी पर रुझान देख रहे हैं और वो कुछ मायूस हैं सर। मायूस क्यों नहीं होंगे? 22,000 वोटों से रजनी वर्मा आगे चल रही है। मुझे नतीजे के बारे में बता देना। जी सर। आप ठीक कहती हैं मैडम जी, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन हम कई बार छोटे से गम को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। उसके बारे में सोचकर दुखी होने से क्या मतलब। तुरंत आकर मिलो सिविल लाइन गार्डन। अब काहे का डर है भाई? है जाओ, आराम से सुकून की नींद सो जाओ, चिंता मत करो। ठीक है।